सबसे पहले सारे हिंदुस्तानियों को मेरा जय हिंद जय भारत। आज जो मैं आपके सामने कुछ बात लेकर आया हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे अपने दिल से समझें और दिमाग से सोचें। आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्यों कहना चाहता हूँ। एक इंसान होने के नाते हमें इंसानियत को समझना चाहिए। इस धरती पे राम भी आए, हज़रत मोहम्मद भी आए, गुरु नानक भी आए, बुद्ध भी आए, सब कोई आए, फिर वो चले गए। वो भगवान होकर भी चले गए। हम तो एक इंसान हैं, फिर भी हमारे अंदर समझ नहीं है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा, क्यों चलेगा। दिल तो सबके पास है, दिमाग सबके पास है, तो फिर जिंदगी के बारे में हम लोग सोच क्यों नहीं पाते हैं। आखिर क्यों इतना हम लोग बेगैरत, बेखौफ, बेदर्द इंसान हो गए, जो एक दूसरे को आज मारने पे हम लोग उतर चुके हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। आजकल बीते दिन रोज बरोज खबर आ रहा है, आज यहाँ पे मारा लोग, कल वहाँ पे मारा। इस जाति के इस जाति वालों ने उस जाति को मारा, सिख ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, हिंदू ने मस्जिद गिराया, मस्जिद वालों ने मंदिर गिराया। आखिर ये सब क्या है। हम लोग इंसान हैं, बकरी भेड़ नहीं है। जो हम लोग को अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, करने की ताकत नहीं है, सोचने की हौसला नहीं है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। एक इंसान होने के नाते मैं आज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप हमारे बात को सुनिए और समझिए। मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं कि मैं फेमस होना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी होना चाहता हूँ, इसके लिए नहीं। इसलिए मैं सिर्फ ऑडियो में वायरल कर रहा हूँ, ताकि एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में पता चल सके। आज बताइए, हमारे देश का हालात ऐसा हो गया है, कभी मध्य प्रदेश में, कभी यूपी में, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, हर जगह मारपीट, काटा, ये सब क्या है। सबसे पहले तो हम लोग एक फैमिली है, एक घर है। भारत हमारा घर है, और हम लोग सारे राज्य के वासी हैं। जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सब हमारे भाई बहन हैं। हम भाई बहनों को मिल के रहना है। तमिलनाडु है, केरला है, बेंगलुरु है, गोरखपुर है, इतना सारा जगह है हमारे। मतलब जो मेन है उसको मैं बात नाम ले रहा हूँ। उसके अंदर पता नहीं कितना गांव है, कितना शहर है, कितना जिला है। इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा दुनिया के अंदर जाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो इतना बड़ा रिकॉर्ड ऑडियो हो जाएगा कि शायद आप लोग सुनने को भी नहीं चाहेंगे। फिर भी लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। आखिर आज सब कोई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को साइड में रखिए, एक जगह वो साइड रखिए। वो धर्म है, वो मेरा कर्म नहीं है। सबसे पहले वो धर्म भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग कौन है, हम लोग एक इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हिंद के रखवाले हैं हम लोग, हिंदवासी हैं हम लोग। कौन है, हम लोग हिंदवासी हैं, हिंद वाले हैं। हमारा हमारा पहचान कुछ नहीं, ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है, ना ईसाई है। सिर्फ हम सारे देश में एक इंडियन है। किसी भी कंट्री में जाएंगे तो ये वो नहीं बोलेगा ये हिंदू है कि मुसलमान है, पूछो इससे। सबसे पहले पूछेगा ये कौन है, ये इंडियन है। तो बताइए, हमारे धर्म से बड़ा हमारा देश हुआ ना धर्म हुआ। तो सबसे पहले हमारा देश हुआ।
और इस देश को बचाने के लिए हम लोग आखिरी खून की बूंद तक भी दे सकते हैं। ठीक है, खैर वो सब बात छोड़िए, वो अपना अपना जज्बा है, अपना अपना जज्बात है। खैर, आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का बात चल रहा है। एक बात बताइए, अपने घर के अपने फैमिली मेंबर में एक बाप होता है, एक माँ होती है। ठीक है, मैं थोड़ा गलत लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इतना हिंदी नहीं आती, प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। मैं भी गंवार हूँ, पर दिल है दिमाग है, सोचने पर मजबूर कर दिया, ताकि इतना खून खराबा देखकर, इतना अनसाल्टी भ्रष्टाचार देखकर मुझे रहा नहीं गया, इसके लिए मैं वीडियो ही वायरल कर रहा हूँ। प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक घर होता है, घर में एक मुखिया होता है, और वो मुखिया होता है बाप। घर में 4-5 अगर लड़का हो, फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उसमें कोई लंगड़ा हो, उसमें कोई अंधा हो, बाप तो सबका नाम रखा हुआ है, उमेश, मनीष, जो भी रखा हुआ है, मतलब जो भी रखा हुआ नाम रखा हुआ है, फिर भी उसके बावजूद भी उसमें 2 लड़का, उसका भी नाम है, लेकिन वो अंधा है, लंगड़ा है। तो सबको जिस तरह उसका बाप अपने बेटे को उमेश करके बुलाता है, मनीष को मनीष करके बुलाता है, और जो एक बेटा और है राहुल, जिसका गोद टूटा हुआ है, उसका नाम राहुल है, उसको भी राहुल लेके नाम बुलाता है। लेकिन एक कभी नहीं कह के बुलाता है कि ए लंगड़ा इधर आओ। क्यों? क्योंकि वो बाप है, सारा दुनिया उसे लंगड़ा बोलती है, वो भी सुनता है इस बात को कि हाँ, मेरे लड़के को लंगड़ा बोलता है सारा दुनिया, लेकिन वो मेरा बेटा है। मजाक में भी वो कभी बाप अपने बेटे को लंगड़ा नहीं बोल सकता है। तो तुम एक राज्य का मुख्यमंत्री होकर, एक देश का मुख्यमंत्री होकर तुम हिंदू मुस्लिम का बात करोगे, तो ये शोभा नहीं देता है। ये बताइए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो चाहे तो चांद को तोड़कर जमीन पर ला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो अभी के सबसे पावरफुल इस पृथ्वी पर कोई इंसान है तो सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे ज़्यादा मैं किसी को पावरफुल नहीं मानता, क्योंकि एक ऐसा इंसान है जो सारा भगवान का लकीर को बदल के रख दिया हो। उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं इस बात को अपने से फख्र से कहता हूँ। जिस देश का आबादी 125 करोड़ हो, इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा सत्ता, इतना पावर, और उस देश का